कार्य पद्धति का, सिद्धांत, रचना और कार्य पद्धति का एक प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर में, और उसमें हमको 2 चीज पूछी जाती है, एक मोटर और एक जनरेटर। अच्छा, मोटर और जनरेटर, जनरेटर को जनित्र भी बोलते हैं। तो इसकी अपने को पूछेगा सिद्धांत, रचना और कार्य पद्धति लिखो। तो हमको सबसे पहले मोटर और जनरेटर, मोटर और जनरेटर, तो मोटर का सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्धांत। तो मोटर में क्या होता है कि मोटर के अंदर, मोटर में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। जनरेटर में उल्टा हो जाता है। जनरेटर में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है। तो आपको याद रखने का कि जनरेटर मोटर का सिद्धांत पूछे तो आपको लिखने का कि मोटर का सिद्धांत है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतर, और जनरेटर का सिद्धांत है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है। अब इसमें भी आपको आकृति बनाते बनाते रचना लिखनी है। तो पहले हम मोटर की आकृति बनाकर क्या लिखेंगे, रचना। तो मोटर में क्या होता है कि तांबे के एक सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली ABCD बनाई जाती है। कुंडली को चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। लिखने का आकृति में दर्शाए अनुसार तांबे के सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली ABCD बनाई जाती है और कुंडली को चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। अब कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय P और Q के साथ जुड़े होते हैं। आपको लिखने का कि कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय P और Q के साथ जुड़े होते हैं। विभक्त वलय P जो होता है वो ब्रुश X के संपर्क में और Q जो होता है वो ब्रुश Y के संपर्क में होता है। दोनों ब्रुश के बीच में बैटरी और कुंजी को जोड़ा जाता है। तो इतना आपको इसकी रचना में लिखने का मोटर की आकृति में दर्शानुसार तांबे के एक सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली ABCD बनाई जाती है। कुंडली को चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय P और Q के साथ जुड़े होते हैं। बराबर, विभक्त वलय P जो होता है ब्रुश X के संपर्क में, Q जो होता है वो Y के संपर्क में होता है। दोनों ब्रुश के बीच में बैटरी और कुंजी को जोड़ा जाता है। अब इसमें क्या होता है, जनरेटर में भी सेम ऐसा ही है। जनरेटर में याद रखने का कि आकृति में दर्शाए अनुसार तांबे के एक सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली ABCD बनाते हैं और उसको चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। चुंबक के 2 ध्रुवों के क्या रखा जाता है, बीच में। अब ये कुंडली के दोनों सिरे, तो कुंडली के दोनों सिरे जो होते हैं वो क्या होता है, रिंग R1 और रिंग R2 से जुड़े होते हैं। तो आपको लिखने का रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। अब रिंग R1 जो होती है वो ब्रुश B1 के संपर्क में होती है। रिंग R2 जो होती है वो ब्रुश B2 के संपर्क में होती है। दोनों ब्रुश के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। तो इसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं। तो आपको लिखने का कि आयताकार स्वरूप में आकृति में दर्शाए अनुसार एक तांबे के तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली बनाई जाती है ABCD। कुंडली को चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। अब लिखने का कि कुंडली के दोनों सिरे रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। रिंग R1 जो होती है वो ब्रुश B1 के संपर्क में, R2 जो होती है वो ब्रुश B2 के संपर्क में होती है। दोनों ब्रुश के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर हम मोटर की क्या पढ़ेंगे, कार्य पद्धति। मोटर की कार्य पद्धति में याद रखने का कि बैटरी के धन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बैटरी के धन से विद्युत धारा क्या होगी, उत्पन्न, और ब्रुश X से होती हुई कुंडली ABCD में जाएगी और ब्रुश Y से होती हुई बैटरी के ऋण ध्रुव पर आती है।
बैटरी के कहां पर आती है, ऋण ध्रुव पर। तो आपको याद रखने का, बैटरी के कहां पर आती है, ऋण ध्रुव पर आती है। बैटरी के धन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ब्रुश एक्स से कुंडली एबीसीडी में जाएगी, ब्रुश वाई से होती हुई बैटरी के ऋण ध्रुव पर आती है। अब क्या होता है कि कुंडली की दो भुजा बीसी और एडी, उसमें से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, इसलिए इन दोनों भुजाओं पर बल नहीं लगता है। लेकिन कुंडली की दो भुजा बाकी है, ए बी और सी डी, उसमें से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंब होती है, इसलिए इन दोनों भुजाओं पर बल लगता है। और इन दोनों भुजाओं पर बल लगता है जिससे क्या होता है कि कुंडली का आधा भ्रमण होता है। अब कुंडली का जब आधा भ्रमण होता है तो जहां पर ए बी था वहां पर सी डी, और जहां पर सी डी था वहां पर ए बी, यानी ए बी और सी डी का स्थान बदल जाता है। और विभक्त वलय P जो है वो ब्रुश वाई के संपर्क में आ जाता है, Q जो है वो ब्रुश एक्स के संपर्क में आ जाता है। और कुंडली में से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा DCBA हो जाती है, जिससे CD और AB में से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। AB में पहले ऊपर बह रही थी, अब नीचे बह रही है, जिसके कारण उस पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है, जिससे कुंडली का फिर से आधा भ्रमण होता है। और दो बार आधा भ्रमण होने से एक भ्रमण पूरा होता है, और ये भ्रमण सतत चलता रहता है। और विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतर होता रहता है। तो ये कार्य पद्धति पूछे तो इसमें ऐसा लिखना है। जनरेटर की कार्य पद्धति पूछे तो आपको लिखने का कि कुंडली को भ्रमण कराते हैं, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, भ्रमण। तो ए बी जो होता है वो ऊपर खिसकता है और सी डी कहाँ खिसकता है, नीचे, जिसके कारण कुंडली के अंदर ए बी सी डी दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और बाह्य परिपथ में ब्रुश B2 से B1 की तरफ विद्युत धारा बहती है। तो आपको लिखने का कि जनरेटर में कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कराते हैं तो ए बी भुजा ऊपर खिसकती है, सी डी भुजा नीचे खिसकती है, जिसके कारण कुंडली में ए बी सी डी दिशा में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। और बाह्य परिपथ में ब्रुश B2 से B1 की तरफ विद्युत धारा बहती है। जब आधा भ्रमण होता है तो जब भ्रमण होता है तो क्या होता है कि आधा भ्रमण होता है तो ये जो आधा भ्रमण होगा तो क्या होता है कि कुंडली में से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा DCBA हो जाएगी, DCBA, क्योंकि इसमें CD ऊपर खिसकता है और AB कहाँ खिसकता है, नीचे। आधा भ्रमण होने पर CD ऊपर खिसकता है और AB कहाँ खिसकता है, नीचे, जिसके कारण कुंडली में DCBA दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसका अर्थ ये होता है कि बाह्य परिपथ में ब्रुश B1 से B2 की तरफ विद्युत धारा बहती है, ब्रुश B1 से B2 की तरफ विद्युत धारा बहती है। तो हर आधे भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, बदलती है, इसलिए इसको AC जनरेटर कहते हैं। आपको लिखने का जनरेटर में कि है ना, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कराते हैं तो AB ऊपर खिसकता है, CD नीचे। अब क्या होता है कि जिसके कारण कुंडली में ABCD दिशा में विद्युत धारा बहती है और बाह्य परिपथ में ब्रुश B2 से B1 की तरफ विद्युत धारा बहती है। लेकिन जब आधा भ्रमण होता है तो CD ऊपर खिसकता है, AB नीचे खिसकता है, जिससे कुंडली में DCBA दिशा में विद्युत धारा बहती है, प्रेरित विद्युत धारा। और बाह्य परिपथ में ब्रश B1 से B2 की तरफ विद्युत धारा बहती है। तो हर आधे भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, बदलती है, इसलिए इसको हम AC जनरेटर कहते हैं।